मेहनतकश किसान, यहां का किसान, पिछड़े इलाके में रहने वाला किसान भी नई नई चीजें सोचने, समझने, खोजने का प्रयास करता है। अभी मैंने गुजरात में एक कार्यक्रम किया था कि देश भर के जो प्रगतिशील किसान है, अच्छे किसान हैं, जिन्होंने नई नई चीजें खोजी हैं, नए नए प्रयोग किए हैं, उनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं। गुजरात की सरकार सीखना चाहती थी, हमारे गुजरात के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सीखना था, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सीखना था, और इसलिए मैंने झारखंड से भी ऐसे प्रगतिशील किसानों को गुजरात बुलाया था। और आपके जिले से भी आए थे, जयनगर से आए थे, होंगे यहां। वो किसान मेरे यहां आए थे, 12 लोग आए थे, 12 लोग। और मेरे लिए गर्व की बात है, जो काम दिल्ली सरकार ने करना चाहिए था, इन किसानों का सम्मान करना चाहिए था, उनको तो नहीं सूझी। लेकिन भाइयों बहनों, भले ही मेरा गुजरात छोटा राज्य हो, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उत्तम काम करने वाले आप ही के इस इलाके के 12 किसानों का सम्मान करने का मुझे सौभाग्य मिला। और उन्होंने क्या प्रयोग किया है, कैसे किया है, ये सारी बातें हमने सुनी थी, उसे लिख लिया था। अब हमारे गुजरात में आपके प्रयोग अच्छे कैसे काम आए, इस पर हम सोच रहे हैं भाइयों बहनों। और इसलिए इतना बड़ा देश, क्या कोई एक के दिमाग से चल सकता है क्या? ये देश तो चलेगा 125 करोड़ देशवासियों के दिमाग से। ये देश चलेगा 125 करोड़ देशवासियों की इच्छा से। ये देश आगे बढ़ेगा 125 करोड़ देशवासियों के कदम से चलेगा, तब जाकर के देश का भला होगा। भाइयों बहनों, जन भागीदारी ये विकास का सबसे बड़ा मंत्र है। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार उसके लिए लोकतंत्र का उपयोग सिर्फ सत्ता हथियार लेने का एक कारनामा है। चुनाव प्रक्रिया सिर्फ दिल्ली की शक्ति को, सत्ता को कब्जा करने का एकमात्र हथियार है। ये लोकशाही का बहुत सीमित अर्थ है। लोकशाही का तो मतलब ये है कि चुन करके जाने के बाद 125 करोड़ देशवासियों को भी भारत के विकास में भागीदार बनाना होता है। और अगर 125 करोड़ देशवासियों को हम विकास में भागीदार बनाएं, तो ये देश देखते ही देखते आगे बढ़ जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये प्रयोग एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। अकेले लाल बहादुर शास्त्री, पूरी कांग्रेस बिरादरी में ऐसे नेता हुए जिन्होंने लोगों की शक्ति पे भरोसा किया, लोगों पर विश्वास किया था और लोगों के भरोसे देश चलाया था। जब देश अनाज के संकट से जूझ रहा था, जब देश विदेशों से धान मंगवा करके खाता था, तब जाकर के लाल बहादुर शास्त्री जी ने
जय जवान जय किसान का नारा दिया और हिंदुस्तान के किसानों का आह्वान किया था। अब देश आजाद हो चुका है, हमने विदेश से धान मंगवाना नहीं है। हम किसान मिलकर के पसीना बहाए, मेहनत करें, देश के अन्न के भंडार भर दें। और भाइयों बहनों, लाल बहादुर जी के एक शब्द पर देश के किसानों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया। जिसको जहां जगह मिली, जहां मौका मिला, उसने अनाज पैदा करके देश के अन्न के भंडार भर दिए थे। विदेशों से अन्न लाना बंद हुआ था। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या सरकारी दफ्तर में खेती हो सकती है क्या? क्या फाइलों में खेती हो सकती है क्या? ये नेताओं के दिमाग में खेती हो सकती है क्या? खेती तो जमीन पे होगी ना, किसान करेगा ना, हल वही जोतेगा ना, तो उसको देकर देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? किसान को मजबूत बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? किसान को अवसर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? उनको इसकी याद ही नहीं आती। देश के लोगों को पता तक नहीं है कि राज्य में और केंद्र में सरकार में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। इस देश के कई किसान हैं, उनको मालूम नहीं है देश में ढेर सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं। यूनिवर्सिटी वालों को पता नहीं है खेती कहां जा रही है। किसानों को पता नहीं है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या नई खोज कर रही है। किसी का किसी से तालमेल ही नहीं है भैया, किसी का तालमेल नहीं है। अगर इनका तालमेल भी कर दिया जाए ना, इनको अगर जोड़ भी दिया जाए ना, तो भी ये देश नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है, नई स्थितियों को पार कर सकता है। भाइयों बहनों, हमारा किसान अनाज पैदा करता है, धान पैदा करता है। किस लिए करता है? क्या वो खुद का पेट भरने के लिए करता है? क्या किसान खुद का पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है? अरे उसे तो कितना चाहिए भाई, 100-200 केजी हो गया तो उसकी गाड़ी चल जाएगी। लेकिन वो अनाज पैदा करता है, मेहनत करता है, दिन रात देखता नहीं है, वर्षा नहीं देखता, ठंड नहीं देखता, वो मेहनत करता रहता है। क्यों? क्योंकि गरीब के पेट में अन्न जा रहा है, कोई गरीब भूखा न रहे, हर किसी को खाना मिले, इसलिए मेरा किसान मेहनत करता है। और जब किसान मेहनत करे, पंछी आकर के उसके खेत में से दाना चुवाते हैं, तो किसान को आनंद होता है, वाह मेरी मेहनत काम आई। होता है कि नहीं होता है भाई? होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये दिल्ली की सरकार ऐसी है कि हिंदुस्तान के किसानों ने जो अनाज पैदा किया, उसके पास उसको रखने की जगह नहीं है, गोडाउन नहीं है। अनाज पानी में भीगता रहता है, अनाज सड़ता रहता है, अनाज चूहे खाते रहते हैं। एक तरफ गरीब भूखा मरता है और दूसरी तरफ अनाज सड़ता रहता है। आप मुझे बताइए, इसके लिए कोई किसान जिम्मेवार है क्या? किसान की मेहनत जिम्मेवार है क्या? क्या किसान ने मेहनत की है कि नहीं की है? तो ये मुसीबत का कारण कौन है? लोग भूखे हैं उसका कारण कौन है? अनाज सड़ रहा है इसके लिए जिम्मेवार कौन है? भाइयों बहनों, जिस कांग्रेस पार्टी को इतना समझ नहीं आता है कि एक तरफ अनाज के भंडार है, किसान मेहनत कर रहा है,
ये भारत की उर्वरा धरी से अनाज पैदा हो रहा है, लेकिन सरकार को कुछ करना नहीं आता है, इसलिए लोग भूखे मरते हैं, अनाज सड़ रहा है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, इस छोटे से काम को ठीक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? इसका उपाय खोजा जा सकता है, नहीं खोजा जा सकता? आपको अगर कहा जाए तो आप उपाय ढूंढोगे, नहीं ढूंढोगे? पूरी ताकत से बताइए, रास्ता निकल सकता है, नहीं निकल सकता है? उपाय खोजा जा सकता है, नहीं खोजा जा सकता है? जो बात आपको समझ में आती है ना, वो दिल्ली में बैठे उनको समझ नहीं आता। मेरा झगड़ा यही है कि ये छोटे छोटे काम भी आपको करना नहीं आया। भाइयों बहनों, जब अनाज चल रहा था, टीवी में खबरें आ रही थी, अखबार में फोटो छप रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को बुलाया, उसको पूछा कि अनाज सड़ रहा है, गरीब भूखा मर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं प्लान कर रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं, हम फाइलें चला रहे हैं। अरे लोग कहते हैं तुम्हारी फाइलें गई भाड़ में, लोगों की लाइफ का क्या? फाइल करते रहोगे कि लाइफ का भी कुछ करोगे? और भाइयों बहनों, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो अनाज पड़ा है, जिसको रखने की व्यवस्था नहीं है, ये अनाज गरीबों को बांट दो। सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? गरीबों को अनाज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये दिल्ली की सरकार ने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं माना। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया? जो सड़ता था उसको सड़ने दिया, उसकी ओर देखा भी नहीं। वो अनाज गरीब के पेट में नहीं गया। 1 रुपये किलो का 80 पैसे में, 80 पैसे किलो में ये सड़ा हुआ अनाज ये दिल्ली सरकार ने शराब बनाने वालों को बेच दिया। गरीब पेट में जो अनाज जाने वाला था, उसको कांग्रेस वालों ने कहा शराब पी के सो जाओ। मुझे बताओ भाइयों बहनों, क्या ऐसी सरकार हमें चाहिए? इस सरकार को हटाना चाहिए।